हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। दोस्तों, बेसिकली प्रीवियस कई वीडियो से लगातार ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं। हमने अपने ट्रिगर्स के इस सीरीज़ में डीएमएल ट्रिगर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आज बात करने वाले हैं दोस्तों कंपाउंड ट्रिगर की। अब कंपाउंड, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि कंपाउंड ट्रिगर, कंपाउंड बोल रहे हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम ज्वाइन करके, कुछ ना कुछ इकट्ठा करके कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ कंपाउंडिंग करेंगे। तो कंपाउंड का मतलब वही है कि जितने भी डीएमएल ट्रिगर्स हैं, अब कितने डीएमएल ट्रिगर्स हैं, जो मेरे भाई लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको डीएमएल ट्रिगर्स पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा डीएमएल ट्रिगर्स पे फोकस कर लेते हैं। दोस्तों, डीएमएल ट्रिगर्स आप जानते हो मेरे दो तरीके के होते हैं, रो लेवल एंड स्टेटमेंट लेवल। रो लेवल फर्दर मेरा बाइफर्केट होता है बिफोर में एंड आफ्टर में। स्टेटमेंट लेवल भी सेम होता है बिफोर में एंड आफ्टर में। उसके बाद क्योंकि डीएमएल की बात कर रहे हैं तो डीएमएल है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किस तरीके से मैनिपुलेट होगा डेटा मैनिपुलेट होगा, या तो आप इंसर्ट करके कोई डेटा मैनिपुलेट करेंगे, या अपडेट करके, या डिलीट करके। तो 3 मेरे यहाँ पर हो जाते हैं, 3 मेरे यहाँ पर हो जाते हैं, और 3 ट्रिगर्स यहाँ पे हो जाते हैं, और 3 ट्रिगर्स यहाँ पे। तो ओवरऑल टोटल डीएमएल ट्रिगर्स की बात करूँ तो टोटल डीएमएल ट्रिगर्स मेरे 12 हो जाते हैं दोस्तों। अब इनके, क्योंकि मैं आज किसकी बात करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं कंपाउंड ट्रिगर की। अब कंपाउंड ट्रिगर्स बेस्ड है मेरे किस पर, डीएमएल ट्रिगर्स पर। अब डीएमएल ट्रिगर्स भी मैंने यहाँ पे समझ लिए, मोटा मोटी ट्रिगर्स मुझे समझ में आ गए। दोस्तों, बेहतर तरीके से समझना है तो सीक्वेंस के पीछे की वीडियोस जरूर देखिएगा। अब मेरे को ये 12 के 12 ट्रिगर्स या तो मैं सेपरेटली लिखूं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। अब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में दोस्तों सारे 12 के 12 ट्रिगर्स मैं अपने एक ही लोकेशन में और एक ही ट्रिगर में ये 12 के 12 चीजें लिख सकता हूं। ऐसे ट्रिगर को जिसके सिंटेक्स में कंपाउंड आ जाए, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जिसके सिंटेक्स में कंपाउंड आ जाए और उसके अंदर मैं 12 के 12 ये ट्रिगर्स पे इजीली अपनी चीजों को हैंडल कर लूं, ऐसे ट्रिगर को ही मैं कंपाउंड ट्रिगर बोलता हूं। ठीक है, डेफिनेटली अगर बात करें हो, देखिए ट्रिगर्स को कंपाउंड करूंगा तो जरूर मेरे उस कंपाउंड ट्रिगर के अंदर रो लेवल को पहचानने के लिए कुछ होगा, स्टेटमेंट लेवल को पहचानने के लिए कुछ होगा, बिफोर और आफ्टर को पहचानने के लिए कुछ होगा, और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट को पहचानने के लिए कुछ होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं कंपाउंड ट्रिगर की तरफ। कंपाउंड ट्रिगर की बात करूंगा तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके हम आ जाते हैं अपने ट्रिगर्स की इस पूरी विंडो पर, और थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए ये एक्चुअली मेरे कंपाउंड ट्रिगर को समझने के लिए है दोस्तों। अब सबसे पहले, क्योंकि ट्रिगर्स मेरे दो जगह बाइफर्केट हुए, किसमें, रो लेवल में एंड स्टेटमेंट लेवल में। अब अगर स्टेटमेंट लेवल की मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट लेवल का क्या होता है, एक तो बिफोर होता है, एक होता है आफ्टर। ठीक है, एक बिफोर, रो लेवल का बिफोर होता है, एक रो लेवल का आफ्टर होता है। तो ये जो 4 सेगमेंट हो गए, कौन कौन से, फर्स्ट सेगमेंट मेरा ये वाला, सेकेंड सेगमेंट मेरा ये वाला, थर्ड सेगमेंट मेरा ये वाला, और फोर्थ सेगमेंट ये वाला। इन चारों सेगमेंट के लिए अगर आप गौर करेंगे, देखिए फर्स्ट सेगमेंट के लिए जो मेरा कीवर्ड है कंपाउंड ट्रिगर के अंदर, जो कीवर्ड है वो क्या होता है, वो होता है बिफोर की बात कर रहे हैं तो देखिए बिफोर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बिफोर। और किसकी, स्टेटमेंट लेवल की बात करें तो बिफोर स्टेटमेंट मेरा ये हो गया। तो ये एक ब्लॉक मिलेगा, ये एक सेक्शन मिलेगा आपको, और जिसका अगर मैं फायरिंग सीक्वेंस की बात भी करूं कि एक कंपाउंड ट्रिगर के अंदर सारे के सारे ट्रिगर्स लिखे हुए हैं, तो सीक्वेंस में बिफोर स्टेटमेंट सीक्वेंस में मेरा फर्स्ट नंबर पे होगा दोस्तों। सबसे पहले यही वाला ट्रिगर मेरा फायर होगा, भले ही मैं इसको सेपरेटली लिख दूं या कंपाउंड ट्रिगर के अंदर लिख दूं। तो बिफोर से बिफोर को आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेटमेंट से स्टेटमेंट को, बिफोर स्टेटमेंट सेक्शन आपको कंपाउंड ट्रिगर में मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड कौन सा है, सेकंड है आपका बिफोर एंड रो लेवल। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पे एरो से दिखाया, बिफोर से बिफोर आइडेंटिफाई हो गया, और ईच रो, अगर आपको याद होगा रो लेवल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर ट्रिगर के अंदर ईच रो मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा रो लेवल
ट्रिगर है, क्योंकि यहाँ बिफोर भी मिल रहा है तो बिफोर रो लेबल ये हो गया। थर्ड पे आता है मेरा कौन सा, रो लेबल आफ्टर। तो देखिए आफ्टर से मैंने आफ्टर को आइडेंटिफाई किया, और क्योंकि रो लेबल है तो फॉर ईच रो, जो मेरा एक सिंटेक्स होता है, ईच रो से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरा ये थर्ड नंबर का। और सबसे लास्ट में आता है मेरा स्टेटमेंट लेबल। तो स्टेटमेंट लेबल आफ्टर, आफ्टर ये मिल गया और स्टेटमेंट ये हो गया। तो दोस्तों ये चारों के चारों सेक्शन आपको कहीं ना कहीं कंपाउंड ट्रिगर के अंदर मिलेंगे। अब ये चीज़ तो हो गई मेरी 4, मतलब 4 की बात तो हमने कर ली, लेकिन टोटल ट्रिगर्स होते हैं मेरे कितने, 12। तो ये 12 आगे बाइफरकेट कैसे होंगे, इसको जानने के लिए दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट में ING लगाइए। अगर मैं किसी भी अपने ब्लॉक में इंसर्टिंग लिख दूंगा तो वो इंसर्टिंग के लिए काम करेगा, अपडेटिंग के लिए और डिलीटिंग के लिए। जो लिखना है वो लिखूंगा, सीधे वो उसी वाले इवेंट के लिए मेरा काम करेगा। तो चलते हैं लैब में चल के और एक बार देखते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने वही ट्रिगर जो आपको बताया है वो ट्रिगर यहाँ लिखा हुआ है। एक ट्रिगर है क्रिएट रिप्लेस ट्रिगर फॉर, यहाँ पे मैंने देखिए कंपाउंड की बात करो तो इंसर्ट अपडेट डिलीट मैंने इस सभी के लिए लिख दिया है। अगर आप गौर करेंगे कंपाउंड मेरा तभी बनेगा जब सभी को मैं एक ही में ट्रीट करा दूं, तभी मेरा कंपाउंड ट्रिगर बनेगा। अगर मैंने इंसर्टिंग के लिए कंपाउंड अलग बनाया, डिलीटिंग के लिए अलग बनाया, अपडेटिंग के लिए अलग बनाया, बनने को बन जाएगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसा मैंडेटरी थिंग नहीं है कि आप नहीं बना सकते हो। बट बेहतर होगा कि सारे ट्रिगर्स को हम एक में ही क्यों ना बनाएं। जब कंपाउंड ट्रिगर ये फैसिलिटी हमें दे रहा है तो हम 12 के 12 ट्रिगर एक में ही क्यों ना बनाएं। तो ये हमने सभी को लिख दिया, आप किसी एक को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। किसी कॉलम पे अगर आपको काम करना है तो वो कॉलम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ सैलरी लिखा हुआ है, बट हम क्योंकि पूरी रो पे या पूरी कमांड पे ही काम करेंगे, पूरे रिकॉर्ड पे, तो हम इसको स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं कि ये सैलरी के लिए ही काम करे, पूरी रो में अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए भी काम करेगा। किस टेबल पे बना रहे हो, एम्प्लॉय टेबल बना रहे हो। अब देखिए कंपाउंड ट्रिगर को पहचानने के लिए कंपाउंड ट्रिगर मेरा कीवर्ड होना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ तो हो गई मेरी कंपाउंड ट्रिगर के सिंटेक्स की, जिससे मेरा क्रिएट होता है। 4 सेक्शन की मैंने बात की। सबसे पहले कौन सा होता है, बिफोर स्टेटमेंट, तो उसका सेक्शन ये रहा। उसके बाद होता है बिफोर रो लेबल, तो वो मेरा ये रहा। आफ्टर रो लेबल मेरा ये रहा, और आफ्टर स्टेटमेंट ये रहा। चारों सेक्शन यहाँ पर है। सिंपली सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, इस ट्रिगर को क्रिएट कर देता हूँ, ट्रिगर क्रिएटेड आ गया। अब अपनी टेबल के ऊपर कोई एक एक्शन परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि एक्शन परफॉर्म करने पे एक्चुअली हो क्या रहा है। ट्रिगर में भी गौर करते हैं। ट्रिगर में हमने एक्चुअली दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। ट्रिगर में ये पहचानने के लिए कि एक्चुअली मेरा काम हो भी रहा है नहीं हो रहा है, हमने सिंपल प्रिंटिंग कराया है। DBMS आउटपुट की जो विंडो होती है उसमें प्रिंटिंग कराया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कराया है। और देखेंगे क्या इसी सीक्वेंस में मेरे ट्रिगर फायर हो रहे हैं, जो सीक्वेंस मैंने लिखे हुए हैं, या किसी अलग सीक्वेंस में फायर हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं सिंपली इंसर्ट करूंगा, क्योंकि तीनों कमांड में से इंसर्ट करूं, अपडेट करूं या डिलीट करूं, तीनों के लिए ही मेरा कंपाउंड ट्रिगर काम करेगा। अब ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ सेलेक्ट की, अपनी एम्प्लॉय टेबल में एक रो इंसर्ट की, 1 रो इंसर्टेड बता रहा है। DBMS आउटपुट की विंडो पे भी आप देख सकते हैं कि जो मैंने वहाँ पे आउटपुट लिखा है, ट्रिगर किस सीक्वेंस में फायर हुए। स्टेटमेंट लेबल बिफोर ट्रिगर पहले फायर हुआ, फिर रो लेवल एक बिफोर फायर हुआ, फिर रो लेवल एक आफ्टर फायर हुआ, फिर स्टेटमेंट लेबल आफ्टर। मतलब ट्रिगर ने कहीं ना कहीं मेरा काम किया। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने क्योंकि मैंने काम किया इंसर्ट के लिए, तब इसने ये सारे के सारे जो स्टेप्स थे, सारे के सारे जो सीक्वेंस थे, वो सारे फॉलो कर लिए। अब अगर मैं डिलीट करूंगा तो देखिए डिलीट में क्या होगा, डिलीट में फर्दर ये यही सारे स्टेप्स फिर से लेगा। डिलीट किया, डिलीट में आप फिर से देखेंगे चारों स्टेप्स ये फिर से लेगा। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो दोस्तों ये वाली चीज़ कि मेरा इंसर्ट के लिए ही चले, या मेरा अपडेट के लिए ही चले, या डिलीट के लिए ही चाहिए। अभी तो कुछ भी चला रहा हूँ तो सारे के सारे मेरे जो सीक्वेंस हैं, सारे के सारे जो ट्रिगर हैं, वो सारे फायर हो रहे हैं दोस्तों। तो अभी क्या करते हैं इसके लिए, देखिए मैंने इंसर्ट करके दिखाया, अपडेट करके दिखाया। अब अगर मैं डिलीट भी करता हूँ, उसी रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ, 1 रो डिलीटेड आ गया है, लेकिन अगर ट्रिगर की बात करूँ तो सारे ट्रिगर फायर हुए होंगे। देखिए ठीक है,
तो अब इस ट्रिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं एक बार, और मॉडिफाई करके इस ट्रिगर को बना लेते हैं कुछ इस तरीके का। ये देखिए दोस्तों, ये ट्रिगर मेरा बन गया, सेम ट्रिगर है, कुछ चेंज नहीं किया है, बिल्कुल वही सिंटैक्स लिखा हुआ है। अब की मैंने किस तरीके से जो ये मेरे इंसर्ट अपडेट डिलीट हैं सभी के अंदर, उसके बेसिस पे कि अगर इंसर्ट हो तो मैं कौन कौन से ट्रिगर फायर करना चाहता हूँ। लेट से मैं अपने इंसर्ट के लिए केवल और केवल रो लेबल ट्रिगर्स ही फायर करना चाहता हूँ, स्टेटमेंट लेबल नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट लेबल को आप यहाँ पर नल कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अब स्टेटमेंट लेवल में जब इंसर्टिंग होगा तो ये ट्रिगर काम ही नहीं करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे इंसर्टिंग, अपडेटिंग और डिलीटिंग 3 कीवर्ड दे दिए। मैं चाहता हूँ स्टेटमेंट लेवल, कौन सा वाला, मैं चाहता हूँ मेरा ये ट्रिगर फायर ही ना हो इंसर्ट के लिए, और इंसर्ट के लिए ये वाला ट्रिगर भी फायर ना हो, इंसर्ट के लिए ये वाला ट्रिगर फायर हो और ये वाला भी फायर हो। तो इंसर्ट हो, अपडेट हो, डिलीट हो, आप किसी को भी अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट लेवल में दोनों ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं कोई एक्टिविटी नहीं करा रहा हूँ, नल करा रहा हूँ। एक स्टेटमेंट लेवल लास्ट में होगा, तो इसको भी इंसर्टिंग के लिए मैं नल करा रहा हूँ और अब इस ट्रिगर को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। नो डाउट देखिए दोस्तों, ये ट्रिगर फायर जरूर होंगे, लेकिन अब की ये इंसर्ट वाला कमांड फायर नहीं करेंगे मेरे किसके लिए, इंसर्टिंग के लिए। तो मैं एक बार सेम कमांड को दोबारा से रन करके देखता हूँ। डीबीएस आउटपुट को ब्लैंक कर देता हूँ, ये लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, ये चलाता हूँ। देखिए अब कि किस तरीके का आउटपुट डीबीएस आउटपुट का आता है, वो एक बार देखने की चीज़ होगी। ये देखिए दोस्तों, गौर कीजिए, स्टेटमेंट लेवल के किस में गया, सेक्शन में ये जरूर गया है, बट इंसर्टिंग इसने नहीं चलाया। बिफोर के अंदर गया, इंसर्टिंग चलाया, आफ्टर के अंदर गया, इंसर्टिंग चलाया, और स्टेटमेंट लेवल में गया जरूर लेकिन इंसर्टिंग नहीं चलाया। आप अपने तरीके से देखिए। अब डिलीटिंग के लिए भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। डिलीट के लिए हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट लेवल चले, लेट से डिलीट के लिए भी यहाँ पे देखिए इंसर्टिंग के, डिलीट के लिए मेरा स्टेटमेंट लेवल चले बट रो लेबल ना चले, तो मैं डिलीटिंग के लिए भी स्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डिलीटिंग के लिए मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और चलिए आफ्टर स्टेटमेंट को चलने देते हैं, रो लेवल आफ्टर को चलने देते हैं डिलीटिंग के लिए, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अभी मैंने केवल और केवल डिलीटिंग के लिए एक ट्रिगर को रिस्ट्रिक्ट किया है, दैट इज माई रो लेबल बिफोर। कौन सा वाला, ये वाला ट्रिगर मैंने डिलीटिंग के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब डिलीटिंग के लिए 3 ट्रिगर मेरे फायर अभी भी होंगे। तो एक बार रन करके देखते हैं। पहले इस ट्रिगर को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब डिलीट कमांड चला रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसको हटा देते हैं। 3 ट्रिगर मेरे फायर होने चाहिए और एक ट्रिगर नहीं फायर होना चाहिए। 3 में डिलीटिंग प्रिंट होके आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं इजीली इसको भी। ओह सॉरी, ये अपडेट मैंने चला दिया। डिलीटिंग के लिए सिंपली लास्ट वाली कमांड है डिलीटिंग के लिए, बस इसको हटा लेते हैं यहाँ से। देखिए अपडेट के लिए चारों चल गए क्योंकि हमने अपडेट को कहीं रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया। ये मैंने डिलीट चलाया है दोस्तों। डिलीट चलते ही देखेंगे 3 डिलीट्स यहाँ पे रन हो गए। ये देखिए, बिफोर स्टेटमेंट का डिलीट चला, बिफोर रो लेबल का मैंने बंद किया हुआ था तो नहीं चला है दोस्तों। उसके बाद आफ्टर रो लेबल चला है और आफ्टर स्टेटमेंट लेबल। तो आप किसी भी तरीके से चाहें, जैसे भी आपको बेहतर लगे, जैसे भी आपकी कन्वीनियंसी हो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप अपने कंपाउंड ट्रिगर को इन 12 टाइप के ट्रिगर, जितने भी मैंने 12 के 12 ट्रिगर यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों, हर एक ट्रिगर के तरीके से आप अपने जो कंपाउंड ट्रिगर है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी के लिए भी रन कर सकते हैं, किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक ये छोटा सा एग्जाम्पल था जहाँ पे कंपाउंड ट्रिगर को हमने और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ट्रिगर से रिलेटेड और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आगे की वीडियोस जरूर देखिएगा, सो दैट आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।